चैप्टर 3 मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2 आज शुरू होगा। आइए इसमें एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे जोड़ते हैं। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो उसको मल्टीप्लाई किस टर्म में करेंगे, किस एलिमेंट में करेंगे, और माइनस करना हो तो किस एलिमेंट से किस एलिमेंट को माइनस करेंगे, प्लस करना हो तो भी वही प्रक्रिया। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट ए इक्वल टू 2 4 3 2 1 3 -2 5 -2 5 3 4। ये मैट्रिक्स दिए गए हैं ए बी सी। यह 2 क्रॉस 2 का है क्योंकि 2 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम है सब में। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ए प्लस बी ज्ञात करना है फर्स्ट, सेकेंड ए माइनस बी, 3 ए माइनस सी। देखिए इसमें कलर से मल्टीप्लाई भी हो गया और दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई भी हो गया। शुरू करते हैं फर्स्ट का। हमको ज्ञात करना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिख लेंगे और दोनों मैट्रिक्स को प्लस के साथ यहाँ लिख लेंगे, यानी 2 4 3 2 1 3 -2 5। यहाँ देखिए मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए या तो रो से पढ़ सकते हैं, नहीं तो कॉलम से। यानी रो को पढ़ेंगे तो रो को ही पढ़ेंगे, यदि कॉलम को पढ़ेंगे तो कॉलम को पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा 2 4 तो फिर 2 3 नहीं कहेंगे, 2 4 का है तो 3 2 ही आएगा। उसी तरह से इसमें भी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स से जुटेगा, जिससे फर्स्ट एलिमेंट है 2 तो 2 यहाँ सेकेंड में है, बी वाले में है फर्स्ट 1 तो 2 + 1 यह होगा पहले स्थान पे। उसके बाद से जैसे यहाँ पे है सेकेंड पे आएगा कॉलम सेकेंड का, तो 4 + 3 3 -2 2 5 इस तरह से जोड़ेंगे। आइए देखते हैं। 2 + 1 4 + 3 3 -2, या माइनस है तो चिन्ह जो है वही लिखेंगे, प्लस करना है तो क्या है 3 प्लस कर लेंगे -2 ऐसे। 2 + 5, अब इसको जोड़ करके हम यहाँ लिख देंगे, यह 3 हो जाएगा। 4 3 7 3 -2 यानी 1 2 + 5 7। यह a + b की वैल्यू ज्ञात हो गई। इसी तरह से हम सेकेंड में a - b की वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर वैसे ही लिख लेंगे a - b इक्वल टू यहाँ a की वैल्यू और -b की वैल्यू। जैसे प्लस लिखे हैं वैसे माइनस करेंगे। यहाँ आएंगे 2 4 3 2 1 3 -2 5। इसके बाद मैट्रिक्स का जो सिंबल है उसको बनाएंगे। यहाँ देखिए 2 माइनस करना है तो -1 लिखेंगे, 2 -1 4 -3, सेम उसी प्रक्रिया वही होगी 4 -3। यहाँ प्लस करना था तो हमने प्लस किया है, यहाँ माइनस करना है तो माइनस कर देंगे। 3 -2 2 -5 यह आपका बन जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 4 -3 1 3 माइनस प्लस हो जाएगा 5। चूंकि ऐसा आप लोग पढ़े हैं इसलिए इसको प्लस करके मल्टीप्लाई करा के नहीं बता रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा डायरेक्ट। 2 - 5 -3 इस तरह से a + b a - b मैट्रिक्स प्राप्त हुए। आइए देखते हैं थर्ड 3a - c। थर्ड है 3a - c 3a - c। तो हम क्या करेंगे 3 × a की वैल्यू 2 4 3 2 -c की वैल्यू यहाँ पे -2 5 3 4।
देखिए किसी स्केलर से, किसी नंबर से, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कराना हो तो कैसे कराएंगे। यह 3 इंटू मैट्रिक्स ए है, तो प्रत्येक एलिमेंट में सभी अवयव में ए की मल्टीप्लाई की जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई की जाएगी। यानी इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, 3 इंटू 3, 3 इंटू 2 -2, 5, 3, 4। पहले हम मल्टीप्लाई कराएंगे फिर माइनस करेंगे। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, -2, 5, 3, 4 इक्वल टू, यहाँ अब माइनस करा रहे हैं, जैसे इसके पहले माइनस कराया गया उसी तरह से कराएंगे। 6 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 2 हो जाएगा। 12 - 5, 9 - 3, 6 - 4, यह हो जाएगा। यहीं लिख दे रहा हूं 8, 7, 6, 2। इस प्रकार हमारा मैट्रिक्स 3a - c प्राप्त हो गया। अब आइए a इंटू बी, बी इंटू ए का, तो इसमें से हम एक बता रहे हैं, राइट। 5 वाला बता रहा हूँ b इंटू ए। जैसे यह बताया जाएगा वैसे आप इसको लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। और इसके बाद भी अभी हम लोग को ऐसे कराना है, इसलिए और ज़्यादा समय इस पर न लगे, मैं इसको बता रहा हूँ। 5 है b इंटू ए, बी ए का मतलब इसमें मल्टीप्लाई है, बीच में डॉट प्रोडक्ट है। बी सबसे पहले हम बी लिखेंगे, इसको लिखेंगे 13 - 25 इंटू ए की वैल्यू 2432, 2432। देखिए मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं। मल्टीप्लाई तभी होगा, यह 2 × 2 का है, यह 2 × 2 का है। मल्टीप्लाई कराने के लिए एक रूल होता है, इसका ऑर्डर लिख ले, पहले का 2 × 2, सेकंड का ऑर्डर लिख ले 2 × 2। यदि बीच का ऑर्डर सेम होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, बीच वाला ऑर्डर सेम होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, और किनारे वाले जो बचेगा उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। सपोज कीजिए हम दोनों 2 × 2 का है, कहीं इस तरह से मिल जाए 1 × 3, 3 × 1, तो यहाँ देखिए 1 × 3, 3 × 1 का है, 3 से 3 कैंसिल होगा, 1 × 1 का मैट्रिक्स मिलेगा। 2 × 3 और 2 × 3, यदि इस तरह से कोई मैट्रिक्स मिलता है तो यह मैच नहीं है, तो यह मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा, इस तरह से मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा। यहाँ बीच वाले में सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई कराने के लिए रो का कॉलम में कराते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कराते हैं। जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो का सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में होगा, और फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से, फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, इस तरह से। आइए देखिए करते हैं। 1 × 2 प्लस करेंगे 1 × 2, 3 × 3, इसका पहले कॉलम में कराएंगे, फिर पहले रो का सेकंड कॉलम में कराएंगे। यदि इससे बड़ा हो तो उसी तरह से बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, दोनों एक साथ करके प्लस कर लेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, यानी 1 का 4 में, 1 × 4, और इसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे। चूंकि फर्स्ट कॉलम का हमने कराया तो फर्स्ट कॉलम में लिखा है, अब इसको दूसरे कॉलम में। फिर 3 × 2, यानी प्लस के साथ 3 × 2। अब इधर नहीं कराना है तो छोड़ देंगे। फर्स्ट 3 × 2, 3 × 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो का
फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में काम खत्म हो। अब कॉलम इधर नहीं है तो फर्स्ट रो का इसका काम हो गया दोनों का। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, यानी फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। फिर फर्स्ट कॉलम समाप्त, सेकंड कॉलम में आते हैं। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, यानी फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट से -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, इसका इसमें करेंगे। अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 इंटू 2 प्लस 9 4 प्लस 6 -2 इंटू 2 -4 प्लस 15 -8 प्लस 10 प्लस करेंगे। 2 प्लस 9 11, 4 प्लस 6 10, -4 प्लस 15 11, -8 प्लस 10 2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5 कंप्लीट हुआ। 4 पार्ट जैसे 5 किया गया वैसे 4 होगा। यहाँ हमने बी ए की वैल्यू ज्ञात करनी है की है। आप लोग ए और बी की वैल्यू, ए इंटू बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, कंप्यूट द फॉलोइंग। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो मैट्रिक्स दिया है, दोनों मैट्रिक्स का योग है। यहाँ भी मैट्रिक्स का योग है। अभी हम लोग किए हैं योग, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। आइए देखिए। फर्स्ट है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। जैसे योग किए हैं वैसे ही यहाँ किया जाएगा। यहाँ देखिए ए प्लस ए, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से करेंगे, सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड से। जैसे जो रो में कॉलम में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से उसका सम करते जाएंगे, योग करते जाएंगे। ए प्लस ए, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए। यह आपका हो जाएगा 2a 2b माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। a प्लस ए 2b। इस तरह से हमारा इसका मैट्रिक्स का योग हो गया। यहाँ देखिए सब में 2 कॉमन है, हो सकता है तो आप लोग कॉमन भी कर सकते हैं इस तरह से भी, क्योंकि 0 में 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। इसमें सब में 2 कॉमन है, सब में से 2 कॉमन कर सकते थे। हो सकता है ए बी 0 और ए, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से आइए यहाँ पे सेकंड, चूंकि यह लिखा गया है, अब इसी के सामने हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। आप लोग लिख करके सॉल्व करिएगा। देखिए कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। पहले एलिमेंट का, पहले रो का या पहले कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, उसी तरह से यह पहले कॉलम अथवा पहले रो का फर्स्ट एलिमेंट है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से योग अथवा सब्ट्रैक्ट करते हैं, जोड़ते हैं नहीं तो घटाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ आएंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। उसी तरह से यहाँ आएंगे तो इसका इसके साथ करेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। यहाँ चले आइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप लोग जूनियर कक्षाओं में पढ़े होंगे, हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, मैंने 10th 9th में पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। उसी तरह से यह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। उसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उस रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पार्ट सेकेंड कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पार्ट थर्ड। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड सॉल्यूशन देखिए, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। जैसे अभी हमने 2x2 मैट्रिक्स का सम किया था, योग किया था, उसी तरह से यहाँ 3x3 मैट्रिक्स का सम होगा। कैसे होगा? जैसे वहां किया गया है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स से योग करेंगे, माइनस करेंगे, सेम वही प्रक्रिया। यानी -1 + 12 प्लस अगले में जाएंगे तो 4 + 7 -6 + 6 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। आइए करते हैं। -1 + 12, यहाँ दूसरे में आएंगे तो 4 + 7 -6 + 6 8 + 8 5 + 0 16 + 5 2 + 3 8 + 2 5 + 4। इस तरह से 3x3 मैट्रिक्स का यह सम हुआ। अब इसको सम कर लेना है, जोड़ कर देना है, ऐड कर लेना है। ऐड करिए। -1 + 12 11 4 + 7 11 -6 + 6 0 8 + 8 16 5 + 0 5 16 + 5 17 21 16 + 5 21 2 + 3 5 8 + 2 10 5 + 4 9। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट थर्ड कंप्लीट हुआ। आइए फोर्थ देखिए। यहाँ 4 सॉल्व कर रहे हैं। cos² x + sin² x होगा। sin² x + cos² x + sin² यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ चलेंगे तो sin² x + cos² x sin² x + cos² x cos² x + sin² x। यह आपका वैल्यू प्राप्त हुआ। हम लोग 10th 9th में पढ़े हैं cos² x + sin² x = 1 या sin² x + cos² x = 1। यानी x के जगह पे थीटा हो, a हो, y हो, दोनों जगह सेम होना चाहिए। दोनों टर्म सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए। आइए इसको करते हैं। 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। जो नीचे दिए गए हैं उनका गुणनफल ज्ञात करना है, गुणा करना है। गुणा कैसे करते हैं अभी हमने इसके पहले ही बताया था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले चेक करते हैं। तो यह 2x2 का है, ये भी 2x2 का है। यानी 2x2 का मतलब 2x2 का फर्स्ट मैट्रिक्स है, सेकेंड भी 2x2 का ही है। तो बीच वाला यह भाग दोनों का होगा, पार्ट वो मिलना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि यह पार्ट सेम है तब तो मल्टीप्लाई होगा, सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। यहाँ सेम है, मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड में देखते हैं, यह 3x1 का है क्योंकि इसमें रो 3 है, 1 2 3, कॉलम 1 है तो 3x1 का है। यह एक रो है और 3 कॉलम है तो यह हो जाएगा 1x3 का। तो देखिए यह बीच वाला सेम है, इसका मल्टीप्लाई संभव है, इसका मल्टीप्लाई संभव है। उसी तरह से इसका है 2x2 2x3, 2x2 2x3 है, यानी बीच वाला कैंसिल हो जाएगा। 2x2 2x3 है तो बीच वाला कैंसिल होगा। जो मैट्रिक्स मिलेगा हमारा 2x3 का मिलेगा, यहाँ 3x3 का मिलेगा, यहाँ 2x2 का मिलेगा।
इस तरह से मल्टीप्लाई सब में संभव है, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद से बताते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं, इसके पहले भी हमने मल्टीप्लाई कराया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ए बी इंटू बी ए। उसी तरह से यहाँ भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी पहले एलिमेंट का पहले से। यह होगा, यहाँ देखिए, ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में फिर सेकंड कॉलम में। जब सेकंड कॉलम में कराते हैं तो सेकंड कॉलम के पास पहुंचते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से, यानी ए क्रॉस माइनस बी प्लस सेकंड का सेकंड से बी क्रॉस ए आएंगे। अब सेकंड रो में, सेकंड रो का जैसे फर्स्ट रो का करा है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, उसी तरह से सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम में, यानी माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। यहां आएंगे माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू माइनस बी, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आइए देखते हैं इसके बाद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से ही रहेगा, जुटेगा नहीं। माइनस ए बी प्लस ए बी शून्य, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, यह भी जीरो हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी, और यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से सेकेंड वाला इसको कर सकते हैं, जैसे यहाँ किया गया है। फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो का बारी बारी से तीनों में करेंगे, और जब कॉलम चेंज करेंगे तो कॉलम चेंज करके लिखेंगे। जैसे देखिए बता रहा हूं, फर्स्ट का फर्स्ट में, यानी फर्स्ट 1 इंटू 2, चूंकि यहाँ रो में कॉलम में एक ही एलिमेंट है, इस कॉलम में एक ही एलिमेंट है और इस रो में एक ही एलिमेंट है, तो एक एक का मल्टीप्लाई होगा। अब यह कॉलम खत्म, दूसरे कॉलम में पहुंचेंगे तो 1 का 3 में करेंगे, 1 इंटू 3, फिर एक ही एलिमेंट है, फिर यहाँ पहुंचेंगे तीसरे कॉलम में, तो फर्स्ट का 1 का 4 में करेंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट है यह रो में और इस कॉलम में। तो रो का कॉलम में मल्टीप्लाई कराते हैं, एक ही एलिमेंट है तो एक ही एलिमेंट से होता चला जाएगा। अब आते हैं सेकंड रो का। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से कॉलम चेंज करके लिखते जाएंगे, यानी 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 4। फिर थर्ड रो का थर्ड क्रॉस 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4। योग कर लेंगे, जो गुणा मल्टीप्लाई करा लेंगे, 1 इंटू 2 2, 3 4 4 6 8 6 9 12। इस तरह से इसका डॉट प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, मैट्रिक्स मिला 2 3 4 4 6 8 9 6 9 12। आइए देखते हैं थर्ड को, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। यहीं इसका भी मल्टीप्लाई संभव है, इसके पहले भी हमने बताया है। 1 का 1 में होगा, 1 क्रॉस 1, माइनस 2 क्रॉस 2, प्लस लिखेंगे माइनस 2 क्रॉस 2। पहले रो का पहले कॉलम में समाप्त हुआ, पहले रो का दूसरे कॉलम में चलेंगे तो कॉलम चेंज करके लिखेंगे, यानी 1 क्रॉस 2 माइनस 2 क्रॉस 3।
समाप्त हुआ। आप तीसरे कॉलम में पहुंचेंगे तो तीसरे कॉलम की जगह पे लिखेंगे, यानी 1 क्रॉस 3 -2 क्रॉस 1 प्लस -2 क्रॉस 1। पहले रो का कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड में कंप्लीट हुआ। अब आते हैं दूसरे रो का। जैसे पहले रो का किए फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी तरह से दूसरे रो का करेंगे तो फिर ऊपर से ही शुरू करेंगे, ना कि यहाँ से 2 का 1 में, यानी 2 × 1 प्लस 3 × 2, फिर 2 × 2, 3 × 3, 2 × 3 प्लस 3 × 1। आइए आगे देखते हैं। 1 क्रॉस 1 1, -2 × 2 4, 1 क्रॉस 2 2, -2 × 3 -6 होगा। 1 क्रॉस 3 3, -2 2 प्लस 6 4 प्लस 9 6 प्लस 3। यह चेंज हो जाएगा आपका -3 -4 1 8 13 9। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट। यहाँ फोर्थ है, यह 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, यह भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करना बताए हैं 3 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 2 का। उसी तरह से इसका भी मल्टीप्लाई कराएंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट से कराएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से उसको प्लस करते जाएंगे। उसी तरह से फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में करा के लिख लेंगे, कॉलम चेंज करके। आइए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को 5 अथवा 6 दोनों में से एक को बता रहा हूँ। चलिए 6 को बता रहा हूँ, 6 का सॉल्यूशन। ये दोनों सेम है, यह 3 क्रॉस 2 का है और यह 2 क्रॉस 3 का है। बीच वाला कैंसिल होगा, जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा वो 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। इसमें यहाँ से एक चेक करते हैं, 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2, यह भी कैंसिल होगा। हमारा जो मैट्रिक्स मिलेगा 2 क्रॉस 2 का मिलेगा और यह 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 2 से घबराने की जरूरत नहीं है, बीच वाला जो होगा सेम होना चाहिए। अभी हमने बताया था कि काउंटिंग कैसे करते हैं। यहाँ देखिए रो है तो इसमें 2 रो है, 1 2 2 लिख दिया। यह इसको कॉलम करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं। तो ये 3 कॉलम हो गए तो 3 लिख दिया, यानी 2 क्रॉस 3। पहले रो लिखते हैं तो अब कॉलम में लिखते हैं, हमने लिख दिया है। उसी तरह से यह 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, बीच वाला कैंसिल, बाहर वाला जो बचेगा वही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद से आएगा। आइए करते हैं 6। 3 -1 3 -1 0 2 मल्टीप्लाई बाई 2 -3 1 0 3 1। 3 × 2 -1 × 1 3 × 3। पहला रो पहला कॉलम कंप्लीट, और पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ तो दूसरे कॉलम की जगह पे लिखेंगे, यानी 3 क्रॉस -3 3 क्रॉस -3। यहाँ बीच में प्लस होगा, 3 क्रॉस -3 -1 क्रॉस 0 प्लस -1 क्रॉस 0 प्लस 3 क्रॉस 1। पहले रो का दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया, और सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से -1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3। इसी तरह से फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में -1 × -3 प्लस 0 × 0
प्लस 2 इंटू 1। आइए 3 इंटू 2 6, माइनस 1 इंटू 1 -1, 3 इंटू 3 9 प्लस 9, 3 इंटू 3 -9, -1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3 प्लस 3, -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 6 प्लस 6, -1 इंटू -3 3, प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 6 -1 5 प्लस 9 14, -9 प्लस 0 प्लस 3 -6, -2 प्लस 6 4, 3 प्लस 2 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। हमने यहाँ 4 और 5 छोड़ा है। यदि आप लोगों को समझ में न आवे तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब उस पर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इक्वल टू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, वी की वैल्यू दी गई है मैट्रिक्स में, सी की वैल्यू दी गई है, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। ए प्लस बी और बी माइनस सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, एंड आल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। और यह हमको दिखाना भी है, सिद्ध भी करना है कि ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू के बराबर है। आइए देखते हैं। सबसे पहले काम है ए प्लस बी और बी माइनस सी ज्ञात करना। तो हम यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी इक्वल, सबसे पहले ए प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद बी माइनस सी की। पहले दोनों को ज्ञात करने के बाद ही वेरीफाई करना है। तो ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ ज्ञात किया जा रहा है। ए प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए लिख लेंगे प्लस यहाँ इसका 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। दोनों को प्लस करिए, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 प्लस 3 2 -1 -3 प्लस 2 5 प्लस 4 0 प्लस 2 2 प्लस 5 1 प्लस 2 -1 प्लस 0 1 प्लस 3। यह वैल्यू होगा 1 3 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। ए प्लस बी की वैल्यू प्राप्त हो गई। यहाँ बी माइनस सी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। बी माइनस सी, बी की वैल्यू 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, माइनस सी की वैल्यू 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। यह होगा -3 -4 -1 -1 2 -2 4 -0 2 -3 5 -2 2 -1 0 प्लस 2 प्लस हो जाएगा 3 -3। इस तरह से बी माइनस सी की वैल्यू 3 -4 -1 -1 -1 -2 0 4
-1 3 1 2 0। इस तरह a माइनस बी और b माइनस सी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आइए ज्ञात करते हैं a प्लस बी माइनस सी। यहाँ a प्लस बी की वैल्यू 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 ये प्राप्त हुई है। b माइनस सी की वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो गई है। हमको दोनों वैल्यू की ज़रूरत है। a प्लस बी की ज़रूरत इसको प्रूव करने के लिए है और b माइनस सी की ज़रूरत इसमें है। इसलिए हम दोनों जो वैल्यू दो मान प्राप्त हुए हैं, वैल्यू जो प्राप्त हुए हैं, इन्हीं को पुट करूँगा। केवल a प्लस बी के जगह पर यह वैल्यू रहेगा और b माइनस सी के जगह पर यह। a प्लस करना है तो b माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू पुट करूंगा। यहाँ a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी की वैल्यू ज्ञात है, माइनस सी कर लूंगा। थोड़ा आप लोगों के लिए भी आसान रहेगा, मेरे लिए भी आसान रहेगा। आइए चलिए देख करते हैं। यहाँ b माइनस सी की वैल्यू जो प्राप्त हुई थी, हमने b माइनस सी को यहाँ रख दिया है और यह a है। उसी तरह a प्लस बी की वैल्यू यहाँ रखा गया है और c की वैल्यू यह है। आइए दोनों की गणना करते हैं। यह आपका होगा 1 प्लस -1 यानी 1 -1 2 -2 -3 प्लस 0 5 प्लस 4 0 -1 2 प्लस 3 -1 1 प्लस 1 -1 प्लस 2 1 प्लस 0। यह आपका हो जाएगा 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। इस प्रकार a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू प्राप्त हो गई। आइए करते हैं a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या होता है। यह माइनस करना है, माइनस करेंगे 4 -4 1 -1 -1 -2 9 -0 2 -3 7 -2 3 -1 -1 प्लस 2 4 -3 4 -4 0 1 -1 0 -1 -2 -3 9 -0 9 2 -3 -1 7 -2 5 3 -1 2 -1 प्लस 2 1 4 -3 1। a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू मिल गई। a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू यहाँ प्राप्त हो गई। दोनों वैल्यू हम देख रहे हैं सेम है। इस तरह से यह वेरीफाई हुआ, यानी a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, यह वेरीफाई हुआ, वेरीफाई। इस प्रकार चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू मैट्रिक्स है, कंप्यूट 3a माइनस 5b। 3a माइनस 5b ज्ञात करना है। हमने यहाँ पे 3a माइनस 5b नोट कर लिया है और 3 इंटू ए माइनस 5 इंटू बी, जो यह मैट्रिक्स दिया है 3 इंटू ए 5 इंटू बी, तो 5 इंटू बी मैट्रिक्स को लिख लिया है। अब आइए इसके बाद से क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें पूरे एलिमेंट्स में, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे बी वाले मैट्रिक्स में पूरे एलिमेंट्स में, पूरे में कराएंगे। यहाँ देखिए यदि कराते हैं तो 3 कैंसिल होगा, 3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा, यहाँ 3 कैंसिल होगा, कैंसिल होगा 3 कैंसिल 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 कैंसिल, 3 से 2 में मल्टीप्लाई। यानी अब अंदर हम मैट्रिक्स के अंदर 3 इंटू दिस नहीं लिखेंगे, केवल डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि इस तरह से हम लोग करते चले आए हैं। यानी यह मेरा होगा 2 3 5। देखिए 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, 3 कैंसिल होगा 5 बचेगा। उसी तरह से वहाँ 1
2 4 7 6 3 2 जा 6 2 माइनस, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं इसके पहले भी। यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 3 5 2 3 5 5 कैंसिल 1 2 4 1 2 4 5 कैंसिल 7 6 2 7 6 2। इस प्रकार यह प्राप्त हुआ। अब माइनस करते हैं, डायरेक्ट माइनस एक ही लाइन में लिख दे रहा हूं। 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 0 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। All elements of the matrix are 0। टोटल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स शून्य आ गए। इस तरह से हमारा 3a - 5 ही कंप्यूट हुआ। देखिए कितना आसान है। आपको करना क्या है, जो मैट्रिक्स दिया है जो कह रहा है वही हम कर देंगे। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ 5 से। अब एक अलग मैट्रिक बन गया, ये अलग मैट्रिक बन गया, दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए हमने इसके पहले भी प्लस माइनस किया है, तो यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 - 2 0, 3 - 3 पूरे एलिमेंट्स कर दिए, सब एलिमेंट 0 आ गए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, हल करना है। आइए देखते हैं। हमने इसको ऐसे ही लिख लिया है, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई जैसे हम लोग कराए हैं इसके पहले रियल नंबर्स का मैट्रिक्स के साथ, उसी तरह से यहाँ भी कराया जाएगा। यहाँ cos थीटा है, cos से थीटा से अंदर के जितने एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ cos में cos से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे, फिर वह प्रक्रिया नहीं रहेगी, अब होनी चाहिए। अब डायरेक्ट वाली प्रक्रिया होगी, यानी cos का cos में मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा होगा, cos का साइन में होगा तो cos थीटा साइन थीटा होगा। नीचे माइनस साइन थीटा, cos का मल्टीप्लाई हो तो माइनस साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से प्लस इसमें आएंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा यानी cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। यहाँ आइए साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, दोनों को प्लस कर लेना है। तो जैसे एलिमेंट जो जहाँ है उसी को वहाँ प्लस करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का यहाँ प्लस होता है। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का सेकंड से, सेकंड रो फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से सेकंड का जोड़ते हैं। इसे देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा साइन थीटा प्लस में cos थीटा साइन थीटा माइनस में कट गया 0। ये भी साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा माइनस है प्लस है खत्म 0, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसके जगह पे 1 0 0 1। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। ये मेरा आपका आंसर रहा। आइए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x एंड y। x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। इफ x प्लस वाई इक्वल टू दिस, x माइनस वाई इक्वल टू दिस। एंड सेकेंड इसका है, ये फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 - 2 - 1 5। ये मैट्रिक्स दिया है हमको। दोनों मैट्रिक्स से दोनों सवालों में, दोनों क्वेश्चन में जो भी दिया है फर्स्ट सेकेंड, दोनों से एक्स वाई यहाँ भी निकालना है इससे, और एक्स वाई वैल्यू यहाँ से निकालना। आइए हम
लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। दिया है x प्लस वाई इक्वल टू दिस 70253003 x माइनस वाई इक्वल टू, हम यहाँ ज्ञात कर रहे हैं x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, दैट इज इसको और इसको दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं दोनों को। यहाँ देखिए जब ऐड हम करेंगे तो इन दोनों को इसके मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, यानी 7 प्लस 3 0 प्लस 0 2 प्लस 0 5 प्लस 3, यह आपका हो जाएगा 7 3 10 0 2 8। यहाँ देखिए क्या होगा, y से y कैंसिल होगा, x प्लस एक्स 2x होगा। हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, x इक्वल टू 1/2 10 0 2 8। 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरे एलिमेंट में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं देखिए, यानी x इक्वल टू होगा हमारा 5 0 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4। इस प्रकार x की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे। 7 0 यहां से लिखेंगे 7 0 2 5 माइनस दिस 3 0 0 3 3 0 0 3 लिख दिया हमने। एक बार माइनस करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा प्लस होगा, यानी y प्लस वाई बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2y बचेगा। इसमें आएगा आपका 7 माइनस 3 0 माइनस 0 2 माइनस 0 5 माइनस 3, यह हो जाएगा आपका 4 0 2 2। हमको ये y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम 1/2 से डिवाइड करा देंगे, y की वैल्यू निकालना होगा तो इसमें 1/2 से डिवाइड करा देंगे और यह वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से y इक्वल टू होगा, देख लीजिए 2 से में डिवाइड होगा 2 0 1 1, यह y की x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। यह आपका आंसर होगा y x का वाला आंसर ये होगा। इस प्रकार x y की वैल्यू प्राप्त हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, तो देखिए x वाला टर्म बराबर होगा, और समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड के x से कोफिशिएंट से और समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू बराबर होगी। उसी तरह से यदि y को बराबर करना होगा तो वही करना पड़ेगा। आइए करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 2, we get 6x प्लस 9y इक्वल टू, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 0 0, यह मिलेगा हमको। ये समीकरण थर्ड हुआ, इक्वेशन थर्ड। उसी तरह से इसमें हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6x प्लस 4y इक्वल टू 2 2 जा 4 2 2 जा 4 माइनस 4 2 1 जा 2 माइनस 2 2 5 जा 10, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड माइनस करते हैं, घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x वाला टर्म कट जाएगा, y वाला बचेगा। सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन एक्स वाला टर्म कटेगा, 9y से 4y जब माइनस होगा तो 5y होगा, 5y इक्वल टू माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, 9 में से यह माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, 9 4 13 12 प्लस हो जाएगा, 12 2 14 0 -10 इस तरह से -5y की वैल्यू है। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, y इक्वल टू 1/5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 13 14 10 अंदर कटने वाला नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अंदर लिखेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे तो 2/5 13/5 14/5 10/5 हो गया। किस तरह से y की वैल्यू यहाँ निकलेगी, इसी तरह से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए फिर हम अगले टर्म में y को बराबर करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर x की वैल्यू निकलेगी। इस तरह से y की वैल्यू प्राप्त हो गई। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू प्राप्त हो गई। x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए y के टर्म को बराबर करना पड़ेगा। y के टर्म को बराबर करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में 2 से और इक्वेशन सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद से वही प्रक्रिया सब्ट्रैक्शन वाली होगी। आइए करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3 वी हैव मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसमें इक्वेशन फर्स्ट में 2 से, यह होगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 0 इक्वेशन 5। आगे देखते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 3 2 जा 6 -6 -3 15 3 5 जा 15। इस तरह से इक्वेशन 6 मिला हमको। अब क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9x प्लस 6y इक्वल टू 6 -6 -3 15। इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए, 5 और 6। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 6 वी गेट समीकरण 5 को समीकरण 6 में से घटा रहे हैं। यहां देखिए लिख दे रहा हूं, घटाएंगे तो y वाली वैल्यू कैंसिल होगी, 9x में से 4x जाएगा, हमारा बचेगा 5x। 9x में से 4x जब सब घटाएंगे 5x होगा, 5x इक्वल टू, घटा रहे हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं, चलिए 6 -4 यहाँ 2 -6 -6 -12 -3 -8 -11 15 by the 0 15। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, x की वैल्यू ज्ञात करना है तो 5 से डिवाइड करा देंगे, यानी यह हो जाएगा 1/5 इन मैट्रिक्स 2 -12 -11 15।
इस प्रकार हमारी वैल्यू x की यहाँ और y की यहाँ प्राप्त हो गई। आंसर है x का है, ये y वाला टर्म है, आंसर में लिखेंगे x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू 1/5 2 13 14 10। इस तरह से x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। अभी माइनस होगा, हमने इसको इंगित कर दिया है। आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या 5 से डिवाइड होगा तो 2/5 13/5 14/5 माइनस 10/5 करेंगे तो 2 आएगा -2। उसी तरह से यहाँ -2 2/5 14/5 13/5। ये अभी आंसर है, ये भी आपका आंसर है दोनों से। यहाँ माइनस छूटा था, यहाँ भी माइनस छूटा था, यहाँ माइनस जबकि था, यहाँ लिखने में गलती हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x and y if y is equal to 3 2 1 4 and 2x plus y is equal to 1 0 minus 3 2। यहाँ देखिए y की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी दिया है। 2x प्लस y की वैल्यू दिया है, तो y की वैल्यू हमको नहीं ज्ञात करना है, y की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ है। हमको केवल x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगा? y की वैल्यू मालूम है, 2x प्लस y की वैल्यू यहाँ मालूम है। हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसमें से यदि इसको हम घटा देते हैं सेकंड में से फर्स्ट को, तो देखिए घटेगा तो ये कट जाएगा, y 2x की वैल्यू निकल जाएगी इसमें जब इसको घटाएंगे। सॉल्यूशन भी है, वी फाइंड या इक्वेशन सेकंड मान लें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो देखिए 2x प्लस वाई माइनस वाई, घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू इसमें से इसको घटाना है, यानी 1 0 -3 2 -3 2 1 4। This will be equal to 1 - 3 0 - 2 -3 - 1 2 - 4। This will be equal to, यह होगा आपका 2x, y कैंसिल। यहाँ x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 1/2 करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा। यहाँ -2 -2 -4 -2, 2 से डिवाइड कराएंगे, सब कटने वाले हैं, -1 -1 -2 -1। इस तरह से x की वैल्यू प्राप्त हो गई, x की वैल्यू प्राप्त हो गई। y की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। यहाँ हम x की वैल्यू प्राप्त कर लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। यहाँ देखिए दिया है, एक इक्वेशन दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है, दो मैट्रिक्सों का यहाँ योग दिया है, उसमें स्केलर से मल्टीप्लाई है, इक्वल टू दिस। हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा के दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, जैसे इसके पहले करते आए हैं। उसके बाद से उसके एलिमेंट की तुलना करा लेंगे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उस तरह से तुलना करा करके यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आसानी से निकल सकती है। यहाँ देखिए गिवन दैट, ये जो दिया है वही लिख लिए हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, दिस इंप्लाइज 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 0 0 2x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। दिस इंप्लाई ऐड करेंगे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 0 प्लस 1 2x प्लस 2 इक्वल टू 5 6 1 8। दिस इंप्लाइज 2 प्लस वाई, ये जुटेगा नहीं, 2 प्लस वाई ही रहेगा, 6 1 2x प्लस 2
इक्वल टू 5 6 1 8। 1 है तो 1 है, 6 है तो 6 है, यानी यह 5 के बराबर होगा या 8 के बराबर होगा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड की तुलना करा रहे हैं, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू 5 माइनस 2। दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू 3। यहाँ तुलना कराएंगे 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू 8 माइनस 2। दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 6 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3। आंसर होगा x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 इस मैट्रिक्स से प्राप्त हो गई। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ 2x z y t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6। यहाँ मैट्रिक्स दिए गए हैं, यहाँ इक्वेशन के रूप में है, इनको सॉल्व करना है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था, सेम उसी तरह से है। हम क्या करेंगे, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ करके एक मैट्रिक्स बना लेंगे, यहाँ बन जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की तुलना करा देंगे, जो संगत अवयव है, संगत तत्व है, उसकी तुलना जब करा देंगे, संगत एंट्रीज की, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज की, तो जिस तरह से 9 प्राप्त हो गया है, आप जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जैसे एलिमेंट आया रहेगा, इसमें से इसकी तुलना कराएंगे, तो वहाँ x z और t की वैल्यू, y की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। हम इसको आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं इसको आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिएगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ x 2/3 प्लस y माइनस 1 1 इक्वल टू 10/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x y की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ दिया हुआ है x 2/3, हमने इसको लिख लिया है। देखिए इसको, इसके पहले हम लोग मैट्रिक्स के अंदर x y z हुआ करते थे, उसके मान ज्ञात करना होता था। यहाँ पे मैट्रिक्स के बाहर x y है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, x से दोनों टर्म में, y से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखें कैसे। दिस इंप्लाइज 2x 3x प्लस माइनस y इक्वल टू 10/5। 10/5 दोनों को जोड़ेंगे, यानी 2x माइनस y 3x प्लस y, यह होगा 10/5। यहाँ से दोनों मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कंपेयर कराएंगे, तुलना कराएंगे। कंपेयरिंग corresponding element in both matrix, we get 2x minus y equal to 10 equation first, 3x plus y equal to 5. सेकंड, दोनों को जोड़ देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट y से कैंसिल होगा 5, x इक्वल टू 15। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 15/5। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 5।
x इजकल टू 15/5. This implies x इजकल टू 3. x का मान समीकरण 1 अथवा 2 में रख देंगे. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. वी गेट क्या मिलेगा 3 यानी 2 × 3 माइनस y इक्वल टू 10. This implies 6 minus y equal to 10. This implies minus y equal to 10 minus 6. This implies minus y equal to 4. This implies y equal to minus 4. आंसर होगा हमारा x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -4. इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12, इफ 3xy/zw इक्वल टू x6 -1 2w plus 4x plus y z plus w 3, then find the value of x, y, z and w. देखिए यहाँ सब दिया है. हम क्या करेंगे 3 से मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे. यहाँ इन मैट्रिक्स को दोनों को ऐड करेंगे. जो दिया है वही हमने यहाँ लिखा है. जो जैसे दिया है वैसे. यहाँ देखिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 3x 3y 3z 3w इक्वल टू x + 4 6 + x + y -1 + z + w 2w + 3. हमने क्या किया इन दोनों को जोड़ लिया, मल्टीप्लाई करा लिया. अब वही प्रक्रिया कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन बोथ मैट्रिक्स वी ऑब्टेन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट in both matrix we have 3x equal to x plus 4, 3y equal to 6 plus x plus y, 3z equal to -1 plus z plus w and 3w equal to 2w plus 3. आइए इक्वेशन हमारा प्राप्त हो गया, बन गया. यहाँ से देखते हैं दिस इम्प्लाइज 3x - x इक्वल टू 4. 3x - x इक्वल टू 4. दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 4. 2x इक्वल टू 4. दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2. यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त हो गई. यहाँ से देखिए x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी. इक्वेशन 2 3 4. इक्वेशन फर्स्ट. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we have 3x - x equal to 4. This implies 2x equal to 4. This implies x equal to 2. x की वैल्यू 2 प्राप्त हो गई. फ्रॉम इक्वेशन 4 यहाँ देखिए 3w - 2w इक्वल टू 3. w इक्वल टू 3.
डब्ल्यू की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स in equation second we get इसमें भर रहे हैं, देखिए पुट कर रहा हूं 3y इजकल टू 6 प्लस एक्स के जगह पे 2 प्लस y इधर आएगा 3y माइनस वाई इजकल टू 8 2y इजकल टू 8 दिस इंप्लाइज y इजकल टू 4। y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, w की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई। इसके बाद आते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन थर्ड। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ w इक्वेशन थर्ड वी गेट, यहाँ देखिए 3z माइनस z इजकल टू -1 प्लस w की वैल्यू 3 2z इजकल टू 2 z इजकल टू 1। इस प्रकार हमारा x y z और w की वैल्यू प्राप्त हो गई। x इजकल टू y इजकल टू z इजकल टू w इजकल टू x इजकल टू 2 y इजकल टू 4 z इजकल टू 1 w इजकल टू 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कितनी आसानी से, केवल तरीका मालूम होना चाहिए कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिस्टम से सब आता जाएगा, केवल तरीका मालूम होना चाहिए।